नमस्कार दोस्तों, अथर्व इलेक्ट्रिकल्स में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो लेके आए हैं फ्लशिंग के ऊपर। जो रेफ्रिजरेटर की फ्लशिंग हम कैसे करते हैं वो हम बताएंगे। इसकी जो दो पाइप्स होती हैं, एक डिस्चार्ज एक सक्शन पाइप। तो हम जो फ्लशिंग करते हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में करते हैं। मतलब जो हमारी सक्शन लाइन होती है उसमें हम प्रेशर सीटीसी के साथ डालेंगे और जो हमारी डिस्चार्ज लाइन है उसमें से वो बाहर निकलेगा। तो इस तरह से जो ये कनेक्टर है मैं लगा रहा हूँ इसे, ये फ़िल्टर से पहले की जो कंडेंसर कॉइल की पाइप है उस पे लगा रहे हैं हम। तो इसके लिए हमें कनिस्टर चाहिए होता है फ्लशिंग के लिए। अभी मैं आपको, ये हमारा जो कनिस्टर है ये मैं यूज़ करता हूँ, स्टील मेड है और इसमें गेज लगी हुई है। जैसे ही हम ये सीटीसी डालेंगे, इसमें सीटीसी थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें डालेंगे। जैसे मान लो आपके पास पूरी बोतल है तो आप उसका थोड़ा सा पोर्शन सीटीसी का कनिस्टर में डालेंगे और कंप्रेशर की मदद से हम इसमें एयर प्रेशर के साथ धकेलेंगे। जो कनिस्टर है उसमें से एयर जब पास होगी तो वो सीटीसी को उठा लेगा और सीटीसी के साथ वो सिस्टम में एयर डालेगा प्रेशर, हाई प्रेशर में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए और YouTube पे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन है जो वो ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का आपको पहले पता चल जाए। तो जो गेज है वो हम लगा देंगे इसमें और सीटीसी कनिस्टर में डालकर और कनिस्टर के दूसरा पाइप, कनिस्टर का जो इनलेट होती है उसे हम कंप्रेशर का जो उसमें जोड़ देंगे। तो अब हम इसमें प्रेशर धकेलना शुरू कर चुके हैं और पहले मैं अंगूठे से, हाथ से ही इसे प्रेस करके बताऊंगा, क्योंकि जब हमारी एयर निकलेगी उसमें से एयर लिक्विड के साथ आएगी बाहर। जब हम प्रेशर देंगे तो वो हमारा जो है वो एयर के साथ, लिक्विड के साथ जो ऑयल मिक्सिंग होगी, अगर सिस्टम में हमारे में ऑयल है तो वो निकल जाएगी। फ्लशिंग हम ऑयल रिमूव करने के लिए या कोई डस्ट पार्टिकल्स जो हमारे सिस्टम में हैं उसे रिमूव करने के लिए करते हैं। फ्लशिंग से जो हमारी पाइप्स हैं कंडेंसर की वो बिल्कुल नहीं हो जाती हैं, जो सिस्टम की, कूलिंग सिस्टम की। तो ये देखिए इस तरह का कलर हो गया है ऑयल का। सीटीसी जो हमने डाला है उसमें ऑयल मिक्स के बाद जो फ्लशिंग बाहर निकली है इस तरह का कलर हो गया है। तो इसमें जो भी है ये ऑयल के पार्टिकल्स हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, इस तरह से जो हमारा पाइप है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ये कनेक्टर मैंने लगा रखा है। तो अब हम इसे दूसरी साइड जो है वैसा ही कनेक्टर लगाकर और पाइप के साथ क्लच जो है, जो कनिस्टर के साथ हमारा क्लच आता है उससे प्रेशर रिलीज़ करेंगे और इस बोतल में जो आपका बोतल खाली दिख रही है उसमें हम वो छोड़ेंगे। तो ये क्लच होता है, ये कनिस्टर के साथ आता है और कनिस्टर का दूसरा सिरा जो है जहाँ से हमारा प्रेशर रिलीज़ होगा वहाँ पे हम लगा देंगे, क्योंकि हाथ से उतना प्रेशर नहीं बन पाएगा और क्लच से हमारा ये है कि हम प्रेशर मेंटेन रख सकते हैं। और जैसे ही हमारी सुई जो रेड का गेज में रेड साइड की तरफ आ जाएगी, जैसा 50 से अबव आ जाएगी, 60 से अबव आ जाएगी, तो हम उसे रिलीज़ कर देंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी हर वीडियो बनाई हुई कैसी लगती है? मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि जो बिल्कुल डीप जानकारी आपको दी जाए। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए और साथ में साथ आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब हम जो है सीटीसी सिस्टम में डाल दी है। अब देखिए इसमें बोतल में मैं प्रेशर रिलीज़ कर रहा हूँ, ये देखिए। और ये जो अब आया है ये बिल्कुल ऑयल मिक्सिंग की तरफ ही आएगा। मींस जो आपका सीटीसी है वो सिस्टम में से होकर दूसरी साइड से निकल रही है और बिल्कुल उसमें ऑयल मिक्स होकर निकलेगा। जो भी उसमें डस्ट आएगी साथ में आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। ये बोतल में मैं इसलिए भर रहा हूँ कि आपको पता चल सके वीडियो में। ये देखिए इसका कलर जो है ट्रांसपेरेंट था सीटीसी, अब कैसा हो चुका है। तो ये हमारी जो डस्ट है सिस्टम में से वो निकल रही है। तो सीटीसी का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, 1 घंटा लग जाता है। हम इसे 2 से 3 बार सीटीसी से फ्लश करेंगे, उसके बाद जो हम है सिंपल एयर से फ्लश करेंगे। तो देखिए जैसे कि आप
इस तरह इतना लिक्विड निकल चुका है। जो कनिस्टर होता है जो आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, इससे जो सीटीसी है बहुत लिमिट मात्रा में जाती है सीटीसी, और प्रेशर हाई प्रेशर के साथ जाती है और वो हर एक पाइप को चारों तरफ से वो साफ़ कर देती है। अब हम कनिस्टर इसका हटा देंगे क्योंकि हमारी जो गंदगी है वो लगभग निकल चुकी है सिस्टम में से। अब हम इसमें सिंपल एयर डालेंगे। प्रेशर एयर डालने के लिए जो है मैं फ़िल्टर यूज़ करता हूँ, डायरेक्ट कंप्रेशर की एयर नहीं डालेंगे सिस्टम में, क्योंकि कंप्रेशर कई बार तेल उठा लेता है। तो आपको शायद वीडियो में नहीं दिख रहा है, जो ब्लू कलर का मैंने एक सिलेंडर से अटैच किया है वो फ़िल्टर है। वो क्या करता है कि अगर कंप्रेशर बाई चांस जहाँ से कंप्रेशर से हम एयर लेंगे तो वो अगर साथ में एयर ऑयल उठाता है तो वो ऑयल इस फिल्टर में स्टक हो जाएगा, और हम अब सिर्फ एयर से फ्लशिंग करेंगे। क्योंकि पहले हमने जो सीटीसी के साथ की है, अब हम 2 से 3 बार एयर से करेंगे, या जब तक आप करना चाहो तब तक करिए, जब तक आपका ऑयल जो है निकलना बंद ना हो जाए सिस्टम में से। ये प्रोसेस आपका 2 से 3 बार चलेगा। तो वीडियो चाहे आपको ये 13 मिनट की ही लगेगी, पर इसमें प्रोसेस जो है बहुत लंबा है। मीन्स आपको 1 घंटा आधा घंटा लग सकता है इसमें फ्लशिंग में। तो सीटीसी आप एक कनिस्टर आप मार्केट से ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो, सीटीसी भी आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हो। अब जो हमारा एक जो कॉइल है कंडेंसर कॉइल वो ठीक हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, कैपिलरी और जो कैपिलरी के बाद से जो कैपिलरी में कंप्रेशर डालेंगे, प्रेशर डालकर, और दूसरी पाइप से उसका प्रेशर निकालेंगे। हम कैपिलरी को भी फ्लशिंग करेंगे। तो इस कैपिलरी को मैं चेंज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये सिस्टम के अंदर है, क्योंकि ये जो फ्रिज है इसका कंडेंसर अंदर है, तो इसलिए कैपिलरी मैं अलग से नहीं डाल रहा। नहीं तो आप कैपिलरी नहीं भी डाल सकते हो अगर आपकी कैपिलरी बाहर से है। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे कि कैपिलरी को ही फ्लश कर देंगे, फ्लशिंग कर देंगे। उसमें क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो नया बन जाएगा, और फ्लशिंग के बाद जो गैस सिस्टम में बहुत अच्छे से फ्लो होती है। फ्लशिंग इसलिए ज़रूरी है। तो 2 कनेक्टर मैंने लगा दिए हैं, एक कैपिलरी पे और एक दूसरी पाइप पे लगा दिए हैं। एक सक्शन पाइप पे, एक कैपिलरी पे लगा दिए हैं। तो अब हम जो है कैपिलरी में प्रेशर डालेंगे और दूसरी साइड से जो प्रेशर निकालेंगे। तो ये देखिए हाथ में जो मेरे ऑयल आ चुका है, तो मतलब कैपिलरी में जो भी ऑयल वगैरह है वो निकल जाएगा। गेज में जैसे ही हमारा प्रेशर 50 की तरफ बढ़ता है या 50+ हो जाता है तो हम उसे फ्लशिंग कर देंगे, क्लच दबा देंगे। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि आपका जो फ्रिज है उसकी मैक्सिमम फ्रीजिंग कॉयल जो होती है वो एल्यूमिनियम की होती है। तो फ्रीज़र इसका एल्युमिनियम का है, तो ज़्यादा अब हम प्रेशर देंगे अगर, तो उसमें आपकी जो फ्रीज़र की शेप बदल सकती है, या कोई हो सकता है कोई पाइप आपकी फट भी जाए। तो इसलिए हम ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। कॉपर के अगर आप एसी में यही फ्लशिंग करते हो तो एसी में आप 120-150 तक भी प्रेशर डाल सकते हो एयर का, क्योंकि वो विथस्टैंड कर जाता है। तो एल्युमिनियम में उसकी शेप नहीं बिगड़ती है। इसमें जो फ्रीज़र है वो नरम होता है, इसकी शेप बिगड़ जाती है। इसलिए हम जो प्रेशर है वो लिमिट में देंगे। तो अभी हम जितना भी है वो निकाल दिया है। ऑयल मैंने ये देखिए जो आपका सीटीसी है वो वाइट कलर हो गया है, मीन्स इसमें ज़्यादा ऑयल था। तो जिस स्टेज में आपका ऑयल ज़्यादा रहेगा उसमें से आपकी गंदगी भी ज़्यादा बाहर निकलेगी। तो फ्लशिंग के बाद आपका जो सिस्टम बिल्कुल नया हो जाएगा। उसके बाद में हम कंप्रेशर फ़िट करेंगे। कंप्रेशर फ़िट करने की वीडियो जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मैंने डाल रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है मेरी वीडियो के बारे में, कोई आपकी राय है, या कोई आप पूछना चाहते हो, कोई इंक्वायरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। तो फ्लशिंग भी इस साइड भी फ्लशिंग जो है कैपिलरी को भी हम जो है 2 से 3 बार फ्लशिंग करेंगे। और फिर उसके बाद जैसे पहले सीटीसी के साथ हमने कर दी है, और बाद में हम जो है सिंपल एयर के साथ फ्लशिंग करेंगे। तो एयर के साथ फ्लशिंग ज़रूर करनी है। उसमें क्या होता है जो भी आपकी सीटीसी रह गई होगी थोड़ी बहुत सिस्टम में, तो वो एयर के साथ निकल जाएगी। पहले आपने सीटीसी कनिस्टर अटैच करके करनी है, फिर बाद में आपने एयर के साथ खाली करनी है। मींस खाली आपने कंप्रेशर से प्रेशर भेजना है। कंप्रेशर जो है आप नॉर्मली बाज़ार से कोई भी ले सकते हो, फ्रीज़र का कंप्रेशर ले सकते हो, उसे ही एज ए मतलब पंप बना सकते हो। मैंने उसका ही पंप बनाया हुआ है, उससे ही प्रेशर हो जाता है और उससे ही वैक्यूम भी हो जाता है।
हालांकि वैक्यूम पंप मेरे पास अलग है। तो इसमें जो है अभी देख रहे हो गेज में आपका प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज़ बढ़ता जाएगा उस तरह से हम करते जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा वेट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिलरी में क्या होता है, कैपिलरी का जो डायामीटर होता है वो बहुत ही बारीक होता है। तो जब हम आप प्रेशर डालोगे तो वो धीरे धीरे उसका प्रेशर इंक्रीज़ होगा, क्योंकि धीरे धीरे उसमें कैपिलरी में पास होगा प्रेशर। तो कैपिलरी में आने का प्रेशर बहुत ही स्लो होता है, कैपिलरी में आने के लिए टाइम लग जाता है या कैपिलरी से पास होने में टाइम लग जाता है। ये मेरा कंप्रेशर है जो मैंने बना रखा है, तो इससे ही मैं उसे फ्लशिंग कर रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है, हम जो नया कंप्रेशर लगाते हैं, नया कंप्रेशर लेके आते हैं, उसी से ही हम जो है फ्लशिंग कर देते हैं, पहले उसमें पिन वाल्व अटैच करके, और बाद में फिर उससे ही वो रिमूव कर देते हैं। उसे ही हटाकर फिर उसे ही फिट कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपके पास पंप ने कंप्रेशर नहीं है। तो लगभग जो है हमारा ऑयल फ्लशिंग दूर हो चुकी है, वो कंप्लीट हो चुकी है, ऑयल निकल चुका है सिस्टम में से। अब हम सिर्फ एयर के साथ फ्लशिंग कर रहे हैं, या एयर सिस्टम में से धकेल के प्रेशर पर रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये सिस्टम में, इस सिस्टम से भी आपके जो ऑयल वगैरह जो रह गया है, या सीटीसी बीच में थोड़ी सी बहुत रह गई है, वो निकल जाएगी एयर के साथ। तो ये 2 से 3 बार जब तक आप करोगे आपको पता लग जाएगा कि अब तेल आना बंद हो गया है, या लिक्विड आना सिस्टम से बंद हो गया है। तो दोस्तों आप ज़रूर हमें बताइएगा कि हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको कैसी लगती है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। और आपके कमेंट से, आपकी राय से हमें बहुत हौसला मिलता है और भी नई नई वीडियो बनाने का, और भी ज़्यादा टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो ये गोदरेज का जो फ़िल्टर है, ये हमने यहाँ से हटाया था पुराने वाला, अब हम नया अटैच कर देंगे और आगे इसके कैपिलरी लगेगी। तो ये सब सिस्टम मैंने जो कंप्रेशर फिटिंग का है या और भी है, वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले वीडियो आ चुकी है कंप्रेशर की। तो अब हमारी जो फ्लशिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है प्रोसेस। अब हम कंप्रेशर का प्रोसेस शुरू करेंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और अगर आपकी कोई राय है वो भी ज़रूर बताइए। और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो और भी ज़्यादा धन्यवाद, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।